अभी शब बारात आने वाली है ना, हर घर में कुरान खानी होनी चाहिए शब बारात में। अभी से बहू हर सप्ताह अगर 2-4 परा पढ़ के रखती तब न शब बारात में बख्शवाती। इमाम को बुलाया, सूजी हलवा पूरी एक बार पर रख दिया, 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 10 टकवा पड़ा। इमाम कैसे फातिहा करेगा? जैसे आया वैसे शॉर्टकट में करके चल दे। अपने घर में फातिहा तुम खुद करो, अब इमाम के पीछे दौड़ रहा है मौलाना साहब हमारे घर चल हमारे घर। और अगर टाइम पर इमाम साहब उसके घर फातिहा नहीं किया शब बारात में, बोलिए मौलविया अब नया रख लो, होता है ना। अगर टाइम पर फातिहा नहीं कर दिया, बोल हाँ मौलवी तोलवी महना नहीं देवो, हमारे घर फातिहा नहीं कर लो, सब मुर्दा हम घुरे लगा लो। अजब हाल है। बेटा तुम हो, बाप तेरा मरा है, तेरी माँ मर गई है, अब तुम कुरान पढ़ना चाहिए, तुमको दुआ करना चाहिए, तो तुम कुरान तो पढ़ा नहीं, मदरसा गया नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम से मिला नहीं। शब बारात के दिन सूजी हलवा रख करके जबरदस्ती खाली ताके लगा लो, तो ये खींच खा जाए, बोल बरकत नहीं होती। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चटकार पत्रकार चाटकार जितना भी है, दिन रात प्राइम टाइम हो जो भी हो, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। आपने देखा इतना बड़ा कुंभ मेला लगा जिसमें मुसलमानों के दुकान को लगाना बंद कर दिया गया है। आपको क्या पता है? तेरे बेटों को सर पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तुझे पता? जिस मुसलमान के कौम के बेटों के हाथ में 10 साल की उम्र में मोबाइल दे देते हैं, मौलाना इस्लाम खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। अरे हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल काला था, गोरा नहीं था। बिलाल आजाद गुलाम थे, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं था। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बनाया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती थी। इसलिए मजहब इस्लाम में गोरा काला देखा नहीं जाता है। हजरत उमर ने 22 किलोमीटर में इसकी हुकूमत थी, आटे की बोरियां पीठ पे लाद के रात के 3 बजे बेवा के घर जाके अपने हाथों से आटा गूंथ के रोटी पकाया है। यह है इस्लाम। तेरे जैसे नहीं कि तेरा बेटा अगर पैसा आ जाए तो खेत में बैठ कर शराब पिए। नाम लिखा है मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद अब्दुल सलाम, मोहम्मद अब्दुल कादिर, और नाम में मोहम्मद लिख करके तुम शराब पीते हो। तेरा हश्र दुनिया में भी बुरा होगा, कब्र में भी बुरा होगा, कफन में भी चेहरा बदसूरत होगा। वक्त बचा है, तौबा कर लो ताकि आने वाले दिनों में तौबा करोगे। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि वो बेटा सोते सोते रात को कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते और खोले आँख बेचारी। ये कौम को क्या तकरीर करके सुनाइएगा? पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ता है। ये लोग जुमा के दिन जाता है हजरत, तहियात भी नहीं जानता, नमाज पढ़ता है। 50 मुर्दों को दफन किया है, अब तक ये मुसलमान दुआ जनाजा याद नहीं कर पाया है। 50 साल से कब ईदगाह जाता है ईद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद की नीयत इसको याद नहीं। तब 50 साल से नहा रहा है, अब तक फराज गुस्ल याद नहीं है। क्या करोगे जिंदगी में? अफसोस नहीं लगता कि मस्जिद जाते हो बगैर तहियात से नमाज पढ़ के घूमते हो, मुर्दा दफन करने जाते हो बगैर दुआए जनाजा से दफन करते हो, ईदगाह जाते हो बगैर ईद की नियत से नमाज पढ़ते हो, और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर इस्लाम धर्म नहीं है कि टासना में बैठ के गाजियाबाद से कोई कह दे तो इस्लाम डूब खतरे में आ जाए, कोई बेटों को मारे तो इस्लाम खतरे में आ जाए। कुरान चलाने से इस्लाम खतरे में नहीं आता, मस्जिद तोड़ने से इस्लाम खतरे में नहीं आता, मदरसे में ताला लगाने से मेरा धर्म खतरे में नहीं आता। मेरा मजहब कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा।
तेरा बेटा शराब पी ले तो इस्लाम कमजोर नहीं होगा, तेरा बेटा जुआ खेले तो मेरा धर्म कमजोर नहीं होगा, तेरा बेटा जाके करमदहा के मेला में ऑर्केस्ट्रा रात भर देके गाड़ी रिजर्व करके पैसा खर्चा करके तो इस्लाम खतरे में नहीं होगा। अरे मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को बदलने के लिए, शरीयत को तोड़ने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया यजीदियों का नाम करबला में मिट गया और 72 सबर किया तो पूरी दुनिया में छा गए। जिसकी बेटी के हाथ में मोबाइल, जिसके बेटे के हाथ में मोबाइल, जिसके घर में 22 इंची का कलर टीवी और घर से निकल के मौलाना मस्जिद को तोड़ रहा है, मौलाना बेटियों को नोच रहा है, मौलाना लड़कों को जेल में डाल रहा है, शर्म नहीं आती है? जब मस्जिद जाते हो तो 10 रुपया देने की हैसियत नहीं होती है और 28 दिन में अंबानी को 300 रुपया रिचार्ज में देते हो, तेरी बीवी 300 देती है, तुम 300 देते हो, तेरा बेटा 300 देता है, एक एक परिवार में 900 रुपया अंबानी को महीना देते हो तब तकलीफ नहीं होती है, 1500 देते हो तब तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8,000 से 9,000 कर दे, पूरा खानदान कोमाम चला जाए, पूरा खानदान बेहोश हो जाए, पूरे खानदान में तबाही मच जाए, क्योंकि तुम दीन के नाम पे देते हो और अंबानी को डेली देते हो, जिसको रिचार्ज करके तेरा बेटा पबजी खेले, तेरा बेटा फ्री फायर खेले, तेरा बेटा लूडो खेले तब तकलीफ नहीं हुई है। ऐसे ही तेरे बेटे की उम्र में मैदान करबला में इमाम हुसैन का बेटा सर पे कफन बांध के घोड़े पे बैठ के तलवार लेके मैदान में उतरा था, तब मजहब इस्लाम बचा था। जिसकी बेटी मोबाइल ले खेत तरफ घूमे और बोल मौलाना इस्लाम खतरे में, कोटरमा का मामला नहीं देखा? 18-19 साल की बेटी, पढ़ने वाली बेटी, अभी कोटरमा में 1 महीना नहीं बीता गैर मुस्लिम हिंदू लड़का के साथ चली गई। बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना, नमाज के करीब रखना, मोबाइल दे दिया है। रे बाप, अफसोस लगता है। और घर में टावर नहीं आता, जहाँ माया बापा रहता फोन आ गए, ककर फोन को गए बोल कहाँ टावर आ गए, और बरियाद ने एकदम टावर ने पावर आ गए। ये हाल है तेरे कौम की बेटी की, तो उनके नस्लों में पैदा होगा वो बच्चा गुलाम हुसैन होगा या गुलाम पबजी होगा। अब सुनिए पॉप किसको कहता है, ये गेम भी सुन लीजिए नौजवानों, सुनो। PUP पॉप एक लड़का का नाम है और वो लड़का यहूदी का बेटा है, इस्राइल का रहने वाला है। सुनिए 182 गेम मोबाइल में है। कितना गेम है? 182 गेम और कार्टून मोबाइल में है, जिसमें तमाम बनाने वाले अंग्रेज और यहूदी के बच्चे लोग बनाता है, बड़ा नहीं बनाता। वो लोग कंप्यूटर में बैठता, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते 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 उसी लड़कों में से एक लड़का PUP पॉप नाम है, उसने खेलते खेलते बनाते बनाते दिमाग लगाते एक गेम तैयार किया जिनका नाम पॉप रखा, पबजी। अब उस गेम को तैयार करके मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया। अब उस ऐप को तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया, उसका बेटा लोड किया, यानी मुसलमान के करोड़ों बेटों ने लोड किया। तो उस 9 साल के बेटे के बनाने वाले की कमाई बढ़ गई, करोड़ों अरबों कमा के आराम से इस्राइल में सो के यहूदी बेटा सोच रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा इस गेम से बर्बाद हुआ। तो अलग डिहा में देखते हैं कि 150 बर्बाद हुआ, करमटा इलाके में 300 बर्बाद हुआ, जामताड़ा जिला में 5000 हुआ, पूरे झारखंड में 5 लाख हुआ। वो सुकून है, चलो मुझको जो काम करना था, स्कूल छोड़ाना था छोड़ा दिए, पढ़ना था छोड़ा दिए, सब कुछ बर्बाद करके उनको हाथ में मोबाइल थमा दिया। 1:30 बजे रात तक घर से बाहर निकाल के पीढ़ा में बैठ के चौक
में बैठ के गाछ के नीचे मथवा सटा के 12 साल उम्र है और गेम खेल रहा है। वो बाप माँ कितना खत्म है जिनका बेटा 10 साल का बेटा बाहर में 9-10 बजे रात तक रहे और माँ बाप चुप हो और कहे मौलाना झारखंडी मेरा घर बर्बाद हो गया। घर में बरकत नहीं होती है। एक घर में शराबी बेटा सोए, एक घर में पबजी बेटा सोए, एक घर में LCD चले, एक घर में व्हाट्सएप में छेड़छाड़ करे और कहते हो बरकत नहीं होती है। अरे जिस घरों में कुरान पढ़ना चाहिए था, मैदान करबला में 3 दिन से पानी नहीं पिया था, जमीन में सोता था, लेकिन हजरत ज़ैनब रात रात भर कुरान पढ़ के बता रही थी ए नाना की उम्मतियों, तेरा घर अपना होगा, दर अपना होगा, ठंडा पानी होगा, पंखा होगा, सब कुछ सामान होगा। तू कुरान मुकद्दस को घर में बैठ के पढ़ लेना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन नहीं पढ़ते। सबके घर में कुरान शरीफ है। ये लगडीहा ऐसे गांव है कि सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी बीवी को कुरान शरीफ पढ़ते देखें, बेटी को देखें, माँ को देखें, पढ़ेगी तब न। कुरान शरीफ समेट के रखा है, 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाएगी, अपने शोहर को दे देगा मोबाइलवा। बोल कहाँ जाओ मोड़वा दन, बोल हाँ, बोल कवरवा रीट पुरान भेगले नतून करिए। किसी की बीवी आज तक बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ला देना, कुरान शरीफ का जूजदान देंगे, उसका कपड़ा फट गया। पढ़ेगी तब न फटेगा, समेट के रखा, पढ़ता ही नहीं। सब बहू जब शादी होके जब दुल्हन उतरती है ना मुजाहिद साहब, तो देखिएगा सब बीवी सब कुरान शरीफ ले उतरती है। गाड़ी से उतरेगी तो कुरान शरीफ ले उतरेगी। लाग तो अजमेर से डांटे लग हम ना पूरा गांव दिखा दिया। अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। एगो पुतों को हम पूछे थे एगो बहू कि हाँ बहू तुम लोग कुरान शरीफ लाती हो तो पढ़ती क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, हमार ससिया मरतो यार हम पढ़बो। अब उसकी सास मरबेन करेगी वो पढ़े। अगर 9 महीना साल भर में सास इंतकाल हो गई या ससुर, तो उसका तीजा में जब बहू कुरान शरीफ खोलती है ना तो 1.5 साल के बाद कुरान शरीफ पढ़ेगी। 9 महीना बाद पढ़ेगी, पढ़ पाएगी? पहले 10 मिनट खाली देखेगी, उसके बाद मथवा हिलाएगी। तब पूरा खानदान मर गया है ना हुजूर। ये हमारे मौलाना अल्लामा इलियास कादिर रज़वी साहब के जो हम लोग के उस्ताद हैं, बचपन में पढ़ाया था मेरे मिलत में। बहुत उम्र हजरत के सब मौलाना दुआ है। ये हमारे इलाके के उस्तादुल उलमा मौजमा कादिर साहब चले गए, मुफ्ती नौशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए। ये 2-3 ऐसे आलिम थे जो साइकिल चला करके मिलाद करते थे। क्या हजरत 30 टका 20 टका मिलाद करते थे। और जहाँ पुला यार तो चना गिर जाने से गिर वाला वहाँ डोरो लागो है चनन साइकिल से जाए एकदम चना गिरे ले वहाँ जहाँ पुला 30 टका दे लो तो हम 20 टका भर लो, 10 टका कहीं हारे। इस दौर में मिलाद किए हैं। आज तो बहुत फंक्शन हो गया है। इसलिए मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने सुधार पैदा करें। जिसकी माँ कनीज़े फातिमा होगी उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन होगा। जब एक माँ नमाजी होती है तो बेटा शराबी नहीं बनेगा, लेकिन माँ को चाहिए कि नमाजी बन जाए। पुराने पीर बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठती और कुरान की तलावत करती, तब सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती। और जब गौसे आजम पैदा हो गए ना तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। अब मेरी माँ बहने मोबाइल देख के सोती है, पेट में बच्चा है, अब वो बच्चा कुरान पढ़ेगा, गेम खेलेगा, जैसे करनी वैसे भरनी। अब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, तो हैं बाबा एक कलिए हाँ बोल चलो ना कि हमारे घर हमारा घर देख लो। हम कहिए हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे।
हम मौलाना घर देख के क्या करेंगे? बोल झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया है। तो बोले हम रंग पोछड़ा थोड़ो करते हैं, जिसको उसको बुला लो। बोल वो बात नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम घरवा में जाके एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हम बोले देखिए ना, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, अब हम डायरेक्ट कहाँ चप्पा कला है दिखा दीजिए, चप्पा कला पढ़ देते हैं और वहीं जाके पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल में की हतो चपकलवे पढ़ दे, सुतले रहो चप्पा कर दे, जो चलाते हैं जाल बेचने तो फिर दूसरा सुता। अभी बोलता हूँ नमाज पढ़ने कहिए नहीं, यही माँ बहनों से कहिए नमाज कान पढ़ते हैं। बोल मौलाना साहेब छोटे छोटे गिदर है, तो गिदर की बोल रहे गिदर छोटे, ये बहाना। एक जगह बोले आप लोग नमाज कान पढ़ते हैं, बोल झारखंडी बाबा अच्छा छोटे छोटे गिदर के पेशाब मुंह पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भरी रखो काम दे, खाली मसला पूछने जाएगी, नमाज पढ़ने कहिए 25 को बहाना, और इन लोगों को कहिए पत्थर चपटी मजार जाभी। अरे बाप खस्सी बन, कभी सास ससुर के पांव में तेल न देने वाली बहू पत्थर चपटी खस्सी ले जा, माँ बाप को कभी सलाम नहीं करने वाला बेटा अजमेर चादर लेके जा रहा है। सुन मुसलमानों, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है, तू मौलाना बन के घर आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, मंतरी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखिए दीवान की है, ये मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। अरे बेटा अरे बाबू तो टोपी नहीं अभी आबो तक टोपी ले ले आबो, तुम लोग टोपी पहन लेते क्या मुँह चिर चल देखें गुटका है ककर घर ही के छोड़ा देखें एकदम गुटका चला हुई ना यखनी सी हाल की करते। यही लड़का लोग माँ बाप को खाना नहीं देगा, लिख लो कागज में। आज हम लोग के पास आता है भाई झारखंडी बाबा 3-3 को बेटा है, खाना पानी भैया याद रखना, झोपड़ी में रहना मेरे दोस्त, मैदान में रहना मेरे प्यारे, टांड में तिरपाल खींच के रहना मेरे प्यारे, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना, बाल बच्चों को पढ़ाना। घर में टाइल से मार्बल मत लगा, ये कौन देखेगा, कोई नहीं, औलाद को पढ़ा। अच्छा मार्बल टाइल से लगा के बड़का गेट लगा के अगर शराबी बेटा निकले तो घरवा सो करेगा? घर में मार्बल टाइल से है और लड़का एकदम गिरल बजल घर में जेल लगा लो, कहाँ जाए रे? बोलिए हटे हमर घर आए। सोच के देखो, बड़का गेट और लड़का माता पूछ रहा है कि उठा का कर्ज बैठवा है के, बोलो ओ देखो खोरी को कितना खराब बाप को लगता है। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना तो हमारे गांव के आदमी कहता है झारखंडी मेरा चचा है, मेरा भतीजा है, हमारे कर्माटान का। आप लोग भी कोई पूछता होगा कि झारखंडी मौलाना कहाँ गए, बोले हमने गवाधन बोलता है हजरत। तो अच्छा काम करोगे तो नाम होता है। जो कोई दामाद भी कोई पूछता है रिश्तेदार भी कौन है, वो मेरा साड़ू है। लेकिन अगर कोई माताल गुजरता है तो पूछता है उठा के को, बोल उठा वो मतलवा बैठवा है। अगर पियंकर ससुराल भी जाता है ना, पियंकर माताल शराबी, तो ससुरालों में इज्जत नहीं होती है। अगर दामाद चला गया पियंकर दामाद ससुराल, सबके हालत खराब। ए बेटा अरे मतलवा बहनों संग रहो रे, हो सके गड़िया ले भाग जाते हैं। जाल जमया उठा मतलवा पियंकरवा ने गेलो ताल ससिया ससुरा मथम टेंशन, ये मतलवा जाते का खेल हो सके। हाँ एगो छोटका सरवा पाछू लगे दिलो रे नुनू, मतलवा बहनों एक को देखियो कुछ लोग भागते ससुरोरियों में इज्जत है। गांव में निकला उसके परिवार कौन कौन जा रही है औरत, ये कौन, ये किसकी बीवी है, बल्कि वो मतलवा घर वाली ही। कितनी शर्म की बात है। वो किसका बेटा रे, वो पियंकरवा की छोड़ा हो, कार लखन दखा हो, ढेकचुर लखन बकरे की बेटा है, पीक मुहा बर्बाद कर ले। खैर आपके अलग डिहा में ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत जगह है। यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है।
अब बताइए, शबे बारात आ रही है, शबे बारात आ रही है, पूरा मसाल नमाज गए और शबे बारात दी ना, अरे बाप, ऊ पेजमा कुर्ता टोपी और महिदवा तर घुरतो लातो जीन घुरे लगा पूरा मस्जिद के सामने। एक जगह लड़का लोग को शब बारात में भीड़ देखे, बोला हाँ बेटा तुम लोग क्या कर रहे हैं? बोल झारखंडी बाबा, हम लोग के इमाम साहब कहा है कि रात में जागना चाहिए, जागे कर सब मस्जिद के पीड़का में बैठ जागो और मोबाइल देखो। हम बोले बेटा अगर जागने का नाम इबादत होती बाबू तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, ऐसे मत जागो, अंदर घुस के कुरान पढ़ो। अब वो कुरान पढ़ना जानेगा तब ना, जिस उम्र में कुरान पढ़ने की थी उस उम्र में गेम खेल रहा था, लूडो खेल रहा था। ए नौजवानों मुसलमानों, खुदा के वास्ते अगर घर बेचना पड़े तो बेच देना, खून बेचना पड़े तो बेच देना, सूखी रोटी खाना, कपड़े में पेवन लगा लेना, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना। जब बच्चा पढ़ेगा तो शादी ब्याह में डीजे बजा के डांस नहीं करेगा, पटाखा फोड़ेगा नहीं, ना शराब पी के नाचेगा नहीं, बल्कि तेरा बेटा बाप के सामने खड़ा होकर कहेगा ए बाबा मुझको मत बेचना, ससुराल में मत बेचना, केटीएम में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना। ए बाबा आमद सरकार का महीना आया था, हमने गलियों में झंडा लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। खाने पीने का मसला है, खाने पीने का मसला है। साहिब खाना का कहना था 9 बजे सलाम पढ़ना, और हम लोग को पुराना सिस्टम है जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। और अगर 9 बजते बजते खाने पीने का मसला है और 9 बजे से पार कर दिया, फूका फूकी शुरू, बोलिए मौलविया सुझे नहीं सुझो तेमिया भेग ले। हमारे इलाके में पूरा पता है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि वक्त आपका ज़ाय करके बर्बाद करें। बस 9 मिनट बचा है। माँ बहनों के हवाले से फरमाइश तो बहुत लोगों ने किया था कि झारखंडी साहब इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, आप यूट्यूब में बोले हैं उस पर बोलना है, इस पर बोलना है ना। माशाअल्लाह। तो ये देखिए कहीं लैब दिखा रहा है, कहीं लैब चला रहा है, दिखा रहा है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। हम लोगों के पास मत आना बेटा, पहले माँ बाप के पास जाना। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है, हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर अलग डिहा में आंचल उठा दिया और तू बम्बे गुजरात मद्रास में अगर मुसीबत में है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है, माँ की दुआ कबूल होती है। अब हम लोग से लोग दुआ करवाता है, हालांकि कर देते, हम लोग दुआ दे देते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते। आज कभी कबूल हबो करे ले से 5-6 बरस से हमने दुआ खत्म न कबूल हवे लाले 5-6 बरस से। चोरी के पैसा, जुआ के पैसा, एटीएम के पैसा हमनियो खिया खिया भट्ठे थे। जब जकर कर चोरी करो घर मौलविया पारी दे दिलो, वे पैसा मुर्गिया जो करी खिया दिलो। अरे इमाम साहब से हम किधर के फूकवाओ, चुप रह। तो एक मतलब मेरे पास आया, बोल झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है? बोल हमार गिदरीवा ये कटी फेंक दिया मौलाना साहब के लिए जानो। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक गिदरीवा फूक लिए और चिलचिलाला। बोल झारखंडी बाबा ये गड्डी ठीक से फूको, कल एवरी फूकले तो हूँ कान एखन तक गिदरीवा कानो, एवरी गिदरीवा मयो कान। बोल काहे? कल हम ओकर कर खा दल, एखन 40 दिन फूकवावे नहीं आनी तकर बीचा में फोर 40 दिन में अंदर एवरी दूसरा घर पारी फोर खा दे। कल ये सो नया फूकवा है ना, होता है ना, सही बता रहा। अभी मस्जिद जहाँ जहाँ चंदा होता है हजरत, मस्जिद में ढलाई होती है ना, इलाके में चंदा होता है ढलाई, बोरोद मची छागर मची रख लो कि हम कन्हैया उठावे,
तब तक लो पटियनी यार एकदम 2.5 लाख नारे तकबीर जिंदाबाद कराए ठगले भाई। अब वो पेशवास तो मस्जिदवा बना दे भी यार नियत करी वहां अंदर में नमाज पढ़िएगा तो तोरा मक्का देखबिन पंखवा दिखा। हमारे इलाके में 75% मस्जिद में पैसा लगा दिया है, चोरी पैसा लगाता है, वही चोर कर ढलाई पैसा। अब कैसे ऐसे घर गांव में इलाके में है कि नल भी हराम का, छत भी हराम का, मुसल्ला हराम का, कपड़ा हराम का, पूरा घर हराम का, अब बर्तन हराम का। चूंकि नाजायज का पैसा चोरी नाजायज है, चोरी नाजायज है। अब उसका तमाम पैसा है। अब घर गुष्टियां वाटे खा गया लो मिला सुने तो तोर मिलवा सुन तो ये असर है हजरत। एक बच्चा जैसे माँ दूध पिलाती है, गौर कीजिएगा, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो देखिएगा छोटा बच्चा दूध पीता है, बच्चा कुछ नहीं खाता पीता, कुछ नहीं खाता। माँ क्या किया, बैगन के चटनी या बैगन के सब्जी खा करके बच्चे को दूध पिलाती है। तो देखिएगा बच्चा जब पखाना करता है ना तो बच्चे के पखाने में वो बैगन का दाना दिखाई देगा, जबकि बचवा खाता नहीं है। और कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, शिरनी आ गई है। बच्चा दूध पीता है माँ का, बच्चा अभी मुंह से बैगन नहीं खाया, माँ ने बैगन खाई, लेकिन जब बचवा पखाना करता है तो बैगन का दाना दिखेगा बचवा पखाना। माँ अगर पालन साग खा लिया और दूध पिला दी तो बचवा पखाना करेगा उसी साग की तरह। माँ करेला खाए, माँ सब्जी खाए तो बच्चों पे असर हो सकता है। तो माँ चुगली करे तो असर नहीं होगा, हराम खाए असर नहीं होगा, गलत करे असर नहीं होगा, शराबी बाप होगा असर नहीं होगा, 100% असर होगा। इसलिए झोपड़ी में रहना, चटाई में सोना और गुंबदे खजरा का इरादा करना और रब से दुआ करना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी नाम। तो साहिब खाना ने अकीका के नाम का जलसा किया और शिरनी आ गई है 9 बजे। शिरनी सलाम पढ़ना है, 4 मिनट बाकी। मैं आवादे के मुताबिक हम लोग वो मौलाना नहीं है कि शिरनी रख दीजिएगा 1.5 घंटा तकरीर करेंगे, नहीं। हम लोग चाहते हैं जल्दी खत्म। आज का एक दिन का मेरा मामला नहीं, डेली का यही मामला है। तो मेरा ये कहना है, खासकर अलगडीहा जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ के सदर सेक्रेटरी और कमेटी से गुजारिश है कि लड़का लोग में शराब की आदि बढ़ता जा रहा है। जिस परिवार में शराब की आदि उसके बाप से कहिए, आज आप कहते हो ना मेरा बेटा नहीं पीता है, और अगर आप चुप रह गए ना तो कोई घर बात नहीं होगा कि शराबी नहीं बन जाएगा। एक दिन दौर आएगा कि बेटा लेके आएगा बोतल, बाप पूछेगा कि ही को रे, बोल ही को, बोलिए गिलास हमरो बेटा, इसलिए कि तू अपनी जुबान बंद रखा है, फलनवा बेटा पिता नहीं। अगर गली में मतालगिरी किया एकदम ठोक दो चढ़चढ़वा सीधे, तुम अपना पैसा पियो तो अपने घर में सुतो जाके। अगर कोई शराबी लड़का रास्ते में बोलते चलते मिल गया ओकरा बेसी ने 3 फेट मारियो और बसल झुरम पहन दियो रात भर। कमेटी मजबूत बनो वरना घर घर शराबी बन जाएगा। क्या हजरत, तकरीर असर नहीं होगा। एक दिन आएगा कि मस्जिद में जुमा पढ़ने जाएगा शराबी घुस जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते कमेटी वालों से गुजारिश है कि ये आवारा पंथी को बंद किया जाए। अब जितना हम लोग देखे हजरत, मुसलमान का बेटा गाड़ी रिजर्व कर करके करमदाह मेला में जा, अभी 3 दिन हम पार हुए उसी रोड से, कल भी पास हुए थे और फर्स्ट जो माघ था उस दिन पास हो रहे थे। खाली दाढ़ी वाला टोपी वाला मुसलमान वहां नजर आ रहा था करमदाह मेला। अब बताइए तुम्हारा मुहर्रम के मेला में एक गैर मुस्लिम दिखाई नहीं देता है, तुम कितना बेशर्म हो चुका है कि गाड़ी में पैसा लगा के तुम्हारा बेटा जा रहा है, तुम चुप हो। कयामत के दिन बाप को भी पकड़ होगी, याद रखना। अगर आज बेटा और बेटी गलती करे तो याद रखना, आज कितने घर उजड़ गया है, नहीं देखते कितने घर को बर्बाद कर दिया है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला
अगर बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है, माँ बने तो कदमों में जन्नत, आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, और शोहर के बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। वक्त कम है, दामनगीर नहीं गर्दनगीर है, शिरनी आ गई है, फिर कभी आएंगे, पूरी तकरीर होगी, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता से सब मिलके झूम के पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।